तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस न्यूज़ आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक वर्ड है इस न्यूज़ आर्टिकल का, एलियनेट। इसका मतलब होता है खुद से दूर करना। कहने का मतलब है आप ऐसा बिहेवियर दिखाओ, आचरण दिखाओ कि लोग आपसे दूर होने लगे। तो वह आप क्या कर रहे हो? एलियनेट कर रहे हो, लोगों को दूर कर रहे हो खुद से। ठीक है ना? और इसके लिए हो जाएगा समानार्थी शब्द डिस्टेंस। डिस्टेंस का अर्थ दूरी होता है। नाउन के तौर पर आप लोग जनरल यूज करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस वर्ब के तौर पर भी यूज होता है ना? तो डिस्टेंस का अर्थ होता है दूर करना। ठीक है? तो जब आपका आचरण मतलब कि ठीक नहीं रहेगा, आप गाली बकोगे, झगड़ा करोगे, तो आप लोगों को क्या करोगे? एलियनेट करोगे, डिस्टेंस करोगे खुद से, मतलब उन्हें दूर करोगे। लोग आपसे दूर भागेंगे। ठीक है ना? आपसे दूर हो जाएंगे। उसके बाद है बैकलैश। बैकलैश का मतलब होता है बहुत सारे लोगों के द्वारा निगेटिव रिएक्शन। ठीक है ना? अब देखते हैं ना, सरकार कभी कभी कोई ऐसा मतलब कि फैसला ले लेती है कि जनता घोर विरोध करना शुरू कर देती है। पूरा जनता में उबाल आ जाता है उस बात को लेकर के, है ना? तो जनता क्या करती है, तो अ, मतलब कि निगेटिव रिएक्शन वो अपना जाहिर करती है विरोध प्रदर्शन के द्वारा या कई तरीके से। ठीक है ना? तो वही तो बैकलैश होता है। ठीक है ना? और इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा काउंटर एक्शन। ठीक है? उसके बाद है कॉल ऑफ। इसके कई सेंस है, और इस न्यूज आर्टिकल में कॉल ऑफ का अर्थ है रद्द करना। जैसे कि कोई हड़ताल चल रहा हो और उसे यदि कॉल ऑफ कर दिया जाए तो वह खत्म कर दिया जाता है, उसको रद्द कर दिया जाता है, मतलब वो अब बंद हो जाता है। ठीक है ना? और सिनोनिम हो जाएगा इसका कैंसल। उसके बाद है डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है मतभेद, टकराव। ठीक है ना? जैसे कि आप कुछ और चाहते हो और दूसरा आदमी कुछ और चाहता है, तो दोनों का विचार अलग अलग हो गया, तो दोनों में क्या हो जाता है? डिसेंट हो जाता है, मतभेद होता है, टकराव होता है। और इसका सिनोनिम हो जाएगा कन्फ्लिक्ट। उसके बाद है क्रैक डाउन। क्रैक डाउन का मतलब होता है कड़ाई करना। ठीक है ना? जैसे कि ट्रैफिक रूल्स के संदर्भ में इसको आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अगर मतलब कि रेगुलर चेक नहीं हो तो लोग क्या करते हैं, बिना हेलमेट लगाए मतलब घूमते रहते हैं और मतलब ट्रैफिक रूल्स का पालन वगैरह नहीं करते हैं। ठीक है ना? फिर जब क्रैक डाउन कर देती है पुलिस, है ना, कड़ाई कर देती है, तो फिर सब क्या करते हैं, हेलमेट पहनना शुरू कर देते हैं और ट्रैफिक रूल्स का क्या करना शुरू कर देते हैं, तो पालन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना? फाइन वगैरह जब मारने लगता है ना, चेक कर करके, तो फिर सब अपने क्या होते हैं, होश में आ जाते हैं और सही तरीके से काम करना शुरू करते हैं। है ना? उसके बाद है, इसी से एक नाउन बनता है क्रैक डाउन। इसका मतलब होता है कड़ाई। तो क्रैक डाउन फ्रेजल वर्ब है ना? और इसमें क्रैक अलग और डाउन अलग मतलब कि लिखाता है। और नाउन के तौर पर जब होता है क्रैक डाउन, तो दोनों साथ रहता है ना? तो एक का अर्थ होता है क्रैक डाउन, का अर्थ होता है अलग अलग जो है, इसका अर्थ होता है कड़ाई करना और इसका अर्थ होता है कड़ाई, शक्ति। ठीक है? उसके बाद है एस्टिफल। एस्टिफल मतलब होता है दबाना। ठीक है? अब देखिए इस बात को कि हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को, जैसे गुस्सा हो, क्या करते हैं, एस्टिफल करते हैं, दबाते हैं। ठीक है ना? और जब आज़ादी का लड़ाई लड़ा जा रहा था 1947 से पहले, तो अंग्रेज लोग क्या मतलब करता था, बहुत सारे आंदोलन को स्टिफल कर देता, दबा देता था। ठीक है ना? और इसका सिनोनिम हो जाएगा सफ्रेश। ठीक है? अगला वर्ड है लैमेंट। लैमेंट का अर्थ होता है दुख व्यक्त करना, उदासी जाहिर करना। ठीक है ना? और इसका सिनोनिम हो जाएगा बी मोन। ठीक है ना? जैसे कि कोई स्थिति ठीक नहीं है, तो पदाधिकारी लोग क्या करते हैं, लेमेंट करता है कि अरे क्या चल रहा है, दुख व्यक्त करता है, उदासी व्यक्त करता है। ठीक है ना? और अगला वर्ड है रिजिलियंस। रिजिलियंस मतलब होता है लचीलापन। ठीक है? और सिनोनिम इसका हो जाएगा सफलनेस। उसके बाद अगला वर्ड है हार्बिंजर। इसका अर्थ होता है अग्रदूत, है ना, या फिर किसी चीज़ का सूचक होता है ना? हार्बिंजर का अर्थ इंडिकेटर, इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा। उसके बाद है हेल। इसके बहुत सारे अर्थ हैं। हेल मतलब
ओलावृष्टि होना होता है। जैसे कि वर्षा के समय देखते हैं ना, जो पत्थर गिरता है, पत्थर वो मतलब कि जो पिघल जाता है और पानी बन जाता है, उस पत्थर की बात कर रहा हूँ। नहीं कहते लोग पत्थर गिर रहा है ना? तो पत्थर वो नहीं स्टोन नहीं होता, वो उसको हेल स्टोन बोला जाता है ना? ये जो है बारिश के समय में जो सब जो ओला गिरता है उसको क्या बोला जाता है? हेल स्टोन। इसमें स्टोन लगा देना हेल में, ठीक है ना? STONE एक ही साथ हो जाएगा, हेल स्टोन मतलब पत्थर, ठीक है ना? तो हेल स्टोन क्या होता है, कुछ देर के बाद पिघल कर पानी बन जाता है। तो हेल मतलब हेल स्टोन का गिरना भी होता है, ओलावृष्टि जिसको आप कहेंगे, ठीक है ना? और हेल का अर्थ इशारा करना भी होता है, जैसे कि आप गाड़ी रोकवाना हो तो आप हेल करते हैं, है ना? पुकारते हैं किसी को। और हेल का अर्थ गुणगान करना भी होता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर इस न्यूज़ आर्टिकल में हेल का अर्थ है गुणगान करना, यानी कि अपलॉड इसका सिनोनिम हो जाएगा। सिनोनिम हो जाएगा इसका हेल का। अब चलिए हम लोग न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? पंजाब, पंजाब की बात है इस न्यूज़ आर्टिकल में। लॉन्ग अ लैंड ऑफ एग्रेरियन resilience now finds itself at the heart of a deepening गवर्नेंस क्राइसिस, ठीक है ना? तो डिपेन का अर्थ बिगड़ना भी होता है, गहरा होना भी होता है। तो कोई चीज़ डिपेन होता है नेगेटिव पे तो और वो खराब होता चला जाता है ना? और क्राइसिस की बात है, संकट की बात है, तो यहाँ पर बिगड़ने का ही सेंस है, ठीक है ना? अब देखिए क्या कह रहा है, एग्रेरियन मतलब कृषि से संबंधित है ना, तो कृषि क्षेत्र की बात कर रहा है। तो कह रहे पंजाब बहुत लंबे समय से क्या रहा है, तो कृषि से संबंधित मतलब कि लचीलापन का मतलब कि राज्य रहा है। वह खुद को अब पाता है मतलब कि किस के केंद्र बिंदु में, है ना? तो गहरा होता हुआ जो हुकूमत का संकट है, शासन का संकट है, उसमें खुद को पाता, मतलब पंजाब में जो गवर्नेंस सही सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, गवर्नेंस की और बात करें तो, ठीक है। आगे क्या करा, द भगवंत मान लीड आप गवर्नमेंट, यानी कि भगवंत मान की अगुवाई वाला आम आदमी पार्टी का जो सरकार है, वंस मतलब कभी, हेल्ड मतलब कि गुणगान किया गया, एज अ हार्बिंजर ऑफ चेंज यानी कि बदलाव का अग्रदूत के रूप में उसका गुणगान किया गया। इज इंक्रीजिंग वो लगातार फाइंडिंग इटसेल्फ मतलब खुद को पा रही है एट ऑड्स विथ की स्टेक होल्डर्स, मतलब कि दूसरे जो प्रमुख साझेदार लोग हैं, हिस्सेदार स्टेक होल्डर्स है ना, तो उसके साथ मतलब कि क्या है, तो ऑड्स में लगातार पा रही है। ऑड्स में होने का मतलब क्या हुआ कि किसी के साथ डिसएग्रीमेंट में होना, है ना? और किन किन की किन क्या बात किया गया, तो फार्मर्स के साथ भी इसका बन नहीं रहा है, रेवेन्यू ऑफिशियल्स के साथ नहीं बन रहा है, और इसका खुद का जो ब्यूरोक्रेसी है उसके साथ भी नहीं बन रहा है। तो कह रहा है कि व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग, मतलब कि क्या गलत हुआ है ना? आई क्या कर रहा है, ऑन वन फ्रंट एक मोर्चा पर द स्टेट्स एग्रेरियन टेंशंस आर बॉइलिंग ओवर, तो एक मोर्चा पर क्या हो रहा है, तो राज्य का जो कृषि क्षेत्र जो है का तनाव जो है वह क्या है, तो उबल रहा है। फार्मर यूनियंस यानी किसान जो यूनियंस है, डिसइल्यूजन्ड बाई अनकेप्ट प्रोमिसेज, तो जो किसान यूनियंस है वो मतलब कि उनका मुंह भंग हो गया हुआ है, किसके द्वारा, तो जो वादा को बरकरार नहीं रखा गया, वादे को बरकरार नहीं किया उससे, मतलब जो भी वादे उनसे किए गए वो मतलब कि पूरा नहीं किया गया उन चीज़ से, एंड एन एलेज्ड लैक और मतलब कि कथित, मतलब कि जैसा लोगों का आरोप लगा है उसकी वैसा, है ना, लैक ऑफ कंसल्टेशन यानी कि राय विचार का अभाव, ऐसा आरोप है। हैव लॉन्च्ड मतलब, तो फार्मर यूनियंस के लिए हैव लॉन्च का प्रयोग किया, और तो उन यूनियंस ने क्या किया है, तो लॉन्च कर दिया है फ्रेश प्रोटेस्ट, मतलब कि ताज़ा, है ना, नया मतलब जो है आंदोलन सब, है ना। आगे क्या करा है, कल्मिनेटिंग, और ये चीज़ क्या हुआ है, तो समापन हुआ है इन चंडीगढ़ चलो मार्च, यानी चंडीगढ़ चलो मार्च जो है उसमें मतलब कि बदल गया है, समाप्त हो गया है, मतलब कि अब जो आंदोलन जो है वो किस चीज़ में समाप्त हुआ, तो चंडीगढ़ चलो मतलब किसानों का, फार्मर यूनियंस का प्लान क्या बन गया है, तो चंडीगढ़ चलो, है ना। आगे क्या करा, द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स, और सरकार का जो प्रतिक्रिया उसके बारे में बताया गया है। अ क्रैक डाउन डिटेनिंग फार्मर लीडर्स इन मिड नाइट रेड्स, रेड मतलब होता है धावा बोलना, है ना, छापा मारना, एंड सीलिंग स्टेट बॉर्डर्स, सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, तो मतलब कि हिरासत में लेना
किसान नेताओं को मध्य रात्रि के मतलब कि छापा में और सील करना राज्य का बॉर्डर्स, है ना? ऐसा सरकार का प्रतिक्रिया है। आगे क्या करा है, चीफ मिनिस्टर मान, मुख्यमंत्री मान इज इन अ ड्रामेटिक वॉकआउट, है ना? तो एक ड्रामेटिक वॉकआउट में फ्रॉम अ मीटिंग, मतलब मीटिंग से विथ फार्मर्स, मतलब किसानों के साथ, है सिग्नल, उसने क्या किया, इशारा किया है, हिज फ्रस्ट्रेशन, मतलब अपने फ्रस्ट्रेशन को सिग्नल किया है। लेमेंटिंग, मतलब कि दुख व्यक्त करते हुए, डैट कि पंजाब इज बिकमिंग, पंजाब बन रहा है स्टेट ऑफ धरनाज, यानी कि धरना का राज्य बन रहा है, मतलब बहुत सारा धरना वहाँ हो रहा है, यही सेंस है। आई क्या कर रहा है, ऑन अनदर फ्रंट, दूसरे मोर्चे पर, अन्य मोर्चे पर, द गवर्नमेंट इज वेजिंग अ हाई डेसिबल वॉर ऑन करप्शन। तो सरकार क्या कर रही है, शुरू कर रही है युद्ध बड़े पैमाने का, है ना? किस किस चीज़ को लेकर के, तो करप्शन, भ्रष्टाचार को लेकर के। सस्पेंडिंग 15 रेवेन्यू ऑफिसर्स, और किस तरीके से, तो 15 मतलब कि रेवेन्यू ऑफिसर्स को मतलब कि सस्पेंड करके, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है तहसीलदार एंड नायब तहसीलदार जैसा पोस्ट है ना? एंड ट्रांसफरिंग, और ट्रांसफर करके मेनी अदर्स, अन्य लोगों को फॉर एलेज नॉन कंप्लायंस, किस लिए, तो गैर अनुपालन के लिए। कंप्लायंस मतलब पालन होता है, और नॉन कंप्लायंस मतलब गैर मतलब कि अनुपालन, मतलब पालन नहीं किया जाना, ठीक है? आई क्या करा, दो, हालांकि दे कॉल्ड ऑफ, उन लोगों ने क्या किया है, किसान यूनियंस ने, फार्मर लीडर्स और किसान यूनियंस ने क्या किया है, तो अम, रद्द कर दिया है द स्ट्राइक, मतलब हड़ताल को, ऑन वेंसडे, यानी कि बुधवार को, वेंसडे इवनिंग, मतलब बुधवार की शाम को। अर्लियर इट हैड ट्रिगर्ड, इसने क्या किया हुआ था, तो शुरू किया हुआ था बैकलैश, है ना, काउंटर एक्शन, विथ रेवेन्यू ऑफिशियल्स ऑप्टिंग फॉर, कैसे, तो रेवेन्यू ऑफिशियल्स लोग क्या किए हुए थे, तो चुनाव किए थे मैच लीव, यानी कि अ, बहुत सामूहिक आप कह सकते हो, बहुत सारे लोगों का एक साथ, है ना, छुट्टी, एंड ब्रिंगिंग एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क टू अ ग्राइंडिंग हॉल, तो जो प्रशासन जो है उसको समझो कि हॉल्ट में लाने का कोशिश किया गया उन लोगों के द्वारा, एक साथ छुट्टी पर जा करके। आई क्या करा, द गवर्नमेंट्स टफ पॉस्चर, यानी कि सरकार का टफ ढंग, थ्रेटनिंग मतलब धमकी देने वाला, डिसिप्लिनरी एक्शन मतलब अनुशासनात्मक कार्रवाई, में प्रोजेक्ट स्ट्रेंथ, मतलब कि वह प्रोजेक्ट कर सकता है क्या चीज़ को, तो ताकत को, बट लेकिन द डीपर मैलाइस ऑफ सिस्टेमिक करप्शन, यानी कि जो गहरा होता है मैलिस है, आ, मतलब व्यवस्थात्मक मतलब भ्रष्टाचार का, एंड ब्यूरोक्रेटिक रिसेंटमेंट का, नाराज़गी आप कहेंगे, रिमेन्स अनरिजॉल्व, वह क्या है, तो अनरिजॉल्व्ड है ना? मतलब उसका हल नहीं हुआ है, उसका हल किया जाना बाकी है। आई क्या करा, इज दिस क्रैक डाउन गवर्नेंस और डिस्पेरेशन, कह कि यह जो शक्ति है वह हुकूमत है या फिर हताशा, निराशा है। द एडमिनिस्ट्रेशन आर्ग्यूज, यानी प्रशासन तर्क देते हैं, डैट की इकोनॉमिक ग्रोथ इज बीइंग स्टिफल, यानी कि आर्थिक विकास को बाधित किया जा रहा है ना, दबाया जा रहा है, बाई कंटिन्यूस प्रोटेस्ट, मतलब लगातार विरोध से, साइटिंग मतलब कारण बताते हुए, हवाला देते हुए, इन्वेस्टर कंसर्न, यानी कि इन्वेस्टर लोगों का चिंता का हवाला देते हुए, कारण बताते हुए कि इस तरह की बात हुआ तो इन्वेस्टर लोग कैसे आएंगे, ठीक है ना, यही बात आएगी। अगर बट कैन अ स्टेट, लेकिन क्या एक राज्य बिल्ट ऑन एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि पर आधारित, कृषि पर मतलब कि निर्भर बना हुआ, अफोर्ड टू मतलब कि सहन कर सकता है, एलियनेट मतलब कि अलग करना, इट्स ओन फार्मर्स, अपने खुद के किसानों को, द मैनर मतलब लहजा, इन बीच जिसमें डिसेंट इज बीइंग हैंडल, मतलब कि मतभेद को मतलब कि संभाला जा रहा है, हैंडल किया जा रहा है, रेजेज कंसर्न, वो प्रश्न खड़ा करता है अबाउट डेमोक्रेटिक इंगेजमेंट, मतलब कि लोकतांत्रिक सहभागिता में, ठीक है ना? तो इंगेजमेंट का बहुत सारा अर्थ होता है, जैसे कि शादी वाला भी इंगेजमेंट आप लोग समझते हैं। इंगेजमेंट मतलब लड़ाई भी होता है, जैसे कोई दो देश के आर्मी है, इंगेज है, तो उनका इंगेजमेंट है, यानी कि दोनों एक दूसरे से भिड़े हुए हैं ना। यहाँ पर क्या है, मतलब कि सहभागिता की बात है, मतलब किस चीज़ में शामिल होने की बात है, ठीक है। आई क्या करा, सप्रेसिंग प्रोटेस्ट विथ ब्रूट फोर्स, यानी कि दबाना मतलब कि विरोधों को, कैसे, तो निर्दयी बल से, ओनली डिपेंड्स द डिवाइड, वो मतलब डिवाइड को और क्या कर देगा, गहरा कर देगा,
पंजाब क्राइसिस इज नॉट जस्ट अबाउट स्ट्राइकिंग ऑफिसर्स। तो पंजाब का संकट सिर्फ ये हड़ताल करने वाले ऑफिसर्स से के बारे में नहीं है, और प्रोटेस्टिंग फार्मर्स और किसानों, आंदोलन करने वाले, विरोध करने वाले किसानों के बारे में नहीं है। इट इज़ अबाउट गवर्नेंस। तो कहा गया किसके की बात है, तो हुकूमत की बात है। डैट सिम्स, जो मालूम पड़ता है, टू बी लूजिंग द आर्ट ऑफ डायलॉग, जो मतलब कि कैसा मालूम पड़ता है, तो डायलॉग का जो कला है उसको मतलब कि खोता हुआ मालूम पड़ता है, मतलब डायलॉग नहीं करने आ रहा है, ये सेंस है। आई क्या करा, अ स्टेट एट वॉर विथ इट्स ओन पीपल, मतलब एक राज्य जो खुद के मतलब कि लोगों के साथ उलझा हुआ है, युद्ध में लगा हुआ है। इज अ स्टेट ऑफ इन डिक्लाइन, वह कैसा राज्य है, तो मतलब कि अवनति पर राज्य है, गिरता हुआ उसका स्थिति है। क्या करें, द रियल क्वेश्चन इज, वास्तविक प्रश्न है, हाउ लॉन्ग बिफोर द फ्रस्ट्रेशन बॉइल्स ओवर, मतलब कितना मतलब कि फ्रस्ट्रेशन को मतलब बॉयल ओवर होने में कितना समय मतलब कि लगेगा, कितना समय है, ठीक है ना, यही बात है। तो यही सारा कहानी था इस न्यूज़ आर्टिकल का। आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा।